जय श्री राधे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम भगवान की पूजन विधि एवं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि एक व्रत करने वाले को पुरुषोत्तम मास में क्या आहार लेना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। राजा दृढ़धनवा आगे पूछते हैं कि हे महर्षि, आपने पुरुषोत्तम मास का महत्व, पूजन विधि और दान का विधान बताया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस मास में साधक को कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, कौन से पदार्थ त्यागने चाहिए और किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अनंत गुना फल देने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को शरीर, मन और वाणी से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। जो पुरुष या स्त्री इस मास में संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसे भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वाल्मीकि जी आगे बताते हैं, हे राजन, व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। उठते ही भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही तुलसी की पूजा करना, दीपदान करना, कथा और कीर्तन सुनना। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन श्रेष्ठ माना गया है, जैसे दूध, दही, घी, फल, सूखे मेवे, जौ, गेहूं, मूंग, चावल, मिश्री, गुड़ और तुलसी युक्त पदार्थ। ये भोजन भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। और जिन पदार्थों का त्याग करना चाहिए वे हैं मांस, मछली, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज, तंबाकू और अन्य सभी प्रकार के नशीले पदार्थ। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक तीखा खाना, अधिक खट्टा और अधिक बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि आगे बताते हैं कि हे राजन, केवल भोजन का संयम ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, पराई स्त्री और पराये धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने से बड़े माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ हो वह एक समय भोजन करे, कुछ लोग फलाहार करें और अगर पूर्ण उपवास रख सकते हैं तो वो रखें, परंतु व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को भगवान में लगाना होता है। हे राजन, इस मास का सबसे बड़ा नियम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है। जो व्यक्ति दिन रात श्री हरि का नाम जपता है, कथा सुनता है और भक्ति में लीन रहता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। राधा कृष्ण का ध्यान, हरि नाम कीर्तन और भगवत कथा का श्रवण पुरुषोत्तम मास का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। अंत में महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं कि हे दृढ़धनवा, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ आहार विहार के इन नियमों का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम उस पर प्रसन्न होकर उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे स्वयं भी इन नियमों का पालन करेंगे और अपनी प्रजा को भी पुरुषोत्तम मास का महत्व बताएंगे। इस कारण पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री राधे कृष्णा।